हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। पादपों में जनन किस तरीके से होता है। देखो, पादपों में जनन के लिए जो फ्लावर पार्ट है ना, वो फ्लावर पार्ट जनन का काम करता है, यानी कि उस फ्लावर पार्ट से ही बीज बनता है। पादपों में फ्लावर दो प्रकार का हो सकता है, एक लिंगी फ्लावर और द्विलिंगी फ्लावर। एक लिंगी फ्लावर उन्हें कहेंगे जिसमें केवल एक ही सेक्सुअल ऑर्गन पाया जाता हो, और द्विलिंगी पुष्प उन्हें कहेंगे जिनमें दोनों के दोनों सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाते हों। जो एक लिंगी पुष्प होता है वो नर पुष्प भी हो सकता है और मादा पुष्प भी हो सकता है। अगर मेल फ्लावर हुआ तो उसमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही पाए जाएंगे। ठीक है, अगर फीमेल फ्लावर हुआ तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही पाए जाएंगे। अगर द्विलिंगी पुष्प की बात करें तो द्विलिंगी पुष्प में फीमेल ऑर्गन्स और मेल ऑर्गन्स दोनों ही पाए जाएंगे। अगर फीमेल ऑर्गन्स की बात करें तो फीमेल ऑर्गन्स फ्लावर में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पाए जाते हैं। जो स्टाइल होती है इसके बीच में एक ट्यूब पाई जाती है जिसे पोलेन ट्यूब कहा जाता है। ये पोलेन ट्यूब यानी कि पराग नलिका स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र से ओवरी यानी कि अंडाशय तक जाती है। अगर मेल ऑर्गन की बात करें तो फ्लावर में मेल ऑर्गन को स्टामेन कहा जाता है। ये स्टामेन फिलामेंट और एंथर से मिलकर के बना होता है। मेल ऑर्गन में जो फिलामेंट होता है वो एंथर को स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कि ये एक तंतुनुमा संरचना होती है जो कि स्टिग्मा तक एंथर को पहुंचाने का काम करती है। जो एंथर होता है यानी कि परागकोश होता है उसके अंदर पराग कण पाए जाते हैं जो कि मेल गैमिट होते हैं। अगर फीमेल गैमिट की बात करें तो फीमेल गैमिट में एग सेल यानी कि अंडाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये अंडाणु कोशिकाएं अंडाशय यानी कि ओवरी के अंदर पाई जाती हैं। जब पुष्प मैच्योर हो जाता है उस कंडीशन में एंथर को तोड़ करके परागकण बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद ये परागकण स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं, क्योंकि स्टिग्मा पर एक लिक्विड होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। परागकणों के स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर चिपकने के पश्चात वर्तिकाग्र से अंडाशय तक एक नलिका यानी कि पोलेन ट्यूब पराग नलिका का निर्माण होता है, जिसके थ्रू परागकण अंडाशय तक पहुंचते हैं। अंडाशय तक पहुंचने के बाद ये एग सेल से मिलते हैं। एग सेल से मिलने के बाद इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो उस फर्टिलाइजेशन के पश्चात युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है, और ये जाइगोट द्विगुणित संरचना होती है। इसके बाद इस जाइगोट से एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है, और ये जो भ्रूण होता है इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसके अंदर भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो सुरक्षित होता है। आवरण युक्त इस संरचना को सीड यानी कि बीज कहा जाता है। जब हम इस सीड को उगाते हैं तो इस सीड के अंदर पाए जाने वाला एम्ब्रियो बीज के बाह्य चोल यानी कि एग्जाइन को तोड़ करके बाहर निकल आता है, जिससे नए प्लांट का निर्माण होता है। अगर एक लिंगी पुष्प की बात करें तो उनमें अलग अलग पुष्पों में अलग अलग सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाते हैं। जब कोई इंसेक्ट किसी भी मेल फ्लावर पर बैठता है तो पराग कण उससे चिपक जाते हैं, उस कीट पर चिपक जाते हैं, और जब यह कीट किसी भी फीमेल फ्लावर पर बैठता है तो कीट पर चिपके हुए पराग कण फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं। ये जो प्रक्रिया है जिसमें मेल फ्लावर से परागकण फीमेल फ्लावर पर आते हैं किसी भी कीट के द्वारा, उस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ये परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण में जब किसी पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे बोलते हैं स्वपरागण। अगर परपरागण की बात करें तो जब एक पौधे के पराग कण उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो उसे परपरागण कहा जाता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।